बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का चतुर्दशः पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा, इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को आज करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न। और इसमें पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो इसमें पहला शब्द है मंत्री, निर्माणम, भ्रात्रा, कर्मकराः, जिज्ञासा, पित्रे, भ्रातॄणाम, उद्घाटनार्थम और पितृभ्याम, नेतरी, अपृच्छत और चिंतयति। तो ये जो है शब्द इसका अच्छे से अभ्यास करना है और इसे बार बार पढ़कर इसे लिखना है और लिखकर प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखें। अधो का अर्थ होता है नीचे, लिखिता नाम लिखे हुए, प्रश्नानाम प्रश्नों का, उत्तराणि यानी उत्तर, लिखत मतलब लिखो। तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है ये पाठ पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो क है, जिसमें पूछा गया है कि कस्याह महति जिज्ञासा वर्तते। कस्याह किसको, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, यहाँ पे इसीलिए जो है कस्य की जगह पर कस्याह हो गया है। कस्याह महति जिज्ञासा वर्तते, किसको महान जिज्ञासा वर्तते मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे क का यहाँ पर हम लोग उत्तर 1 करेंगे, जिसमें पूछा गया है कस्याह महति जिज्ञासा वर्तते। तो यहाँ पे उत्तर 1 अनारिकायाः, 1 का क है ये, अनारिकायाः, अनारिकायाः महति जिज्ञासा अनारिकायाः महति जिज्ञासा वर्तते। अनारिका के मन में बहुत अधिक जिज्ञासा थी। और ख का उत्तर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो यहाँ पर मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम, सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। और ग है सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, सेतु का निर्माण कौन कर रहे हैं। तो सेतु निर्माणम, सेतोः, सेतोः सेतोः निर्माणम, सेतोः निर्माणम कर्मकराः, कर्मकराः अकुर्वन्। सेतु का निर्माण, पुल का निर्माण कौन करते हैं। तो सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। और अब चौथा प्रश्न है कि सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति, पुल का निर्माण करने के लिए मजदूर पत्थर कहाँ से लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
घ का सेतोः निर्माणाय सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। अब अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग करेंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। अगला प्रश्न है के सर्वकाराय। प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। और अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पर जो रेखांकित पद है उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। उत्तर 3 का क हम लोग करेंगे यहाँ पर। और इसमें सबसे पहले यहाँ पे अनारिकायाः प्रश्न दिया है। अनारिकायाः को रेखांकित किया गया है जिसमें कि ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कस्याः का प्रयोग करेंगे। कस्याः। और जो ख वाला है इसमें उद्घाटनार्थम को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, जहाँ पे कि हम लोग किमर्थम का प्रयोग करेंगे। और ग है यहाँ पे कर्मकराः, ये भी बहुवचन है, यहाँ पर हम लोग के का प्रयोग करेंगे। और अब है पर्वतेभ्यः, जगहवाचक है, स्थानवाचक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कुतः का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद वाला प्रश्न है जिसमें कि सर्वकाराय, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कस्मई का प्रयोग करेंगे। और अब जो चौथा प्रश्न है इसमें उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत, उदाहरण के अनुसार रूप लिखना है, जिसमें कि कुछ शब्द लिखे हुए हैं और कुछ जो खाली जगह है उसमें शब्दों को भरना है। तो यहाँ पर हम लोग खाली जगह वाले शब्दों को लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रथमा का लिखेंगे, जिसमें कि पहला खाली जगह है जहाँ भरेंगे भ्राता, और दूसरा खाली जगह है द्विवचन का लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुवचन का लिखना है। और कोष्ठक में यहाँ पे शब्द दिया हुआ है जिसे कि विभक्ति लगाकर लिखना है। द्वितीय में हम लोग यहाँ पर भरेंगे धातारम, और दूसरे खाली जगह में धात्रिन हो जाएगा।
और अब यहाँ पर हम लोग तृतीया विभक्ति का भरेंगे। और तृतीया विभक्ति में यहाँ पर धातृभ्याम और यहाँ पर एक खाली जगह है जिसमें कि धातृभ्याम भरेंगे। और उसके नीचे है कर्ता, तो कर्त्रा, और दूसरे खाली जगह में कर्तृभ्य। और अब हम लोग चतुर्थी में करेंगे। चतुर्थी विभक्ति में नेत्र शब्द से जितना भी दिया है वो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे विधात्रे का हम लोग लिखेंगे पहले खाली जगह में विधातृभ्याम और विधातृभ्यः, दूसरे खाली जगह में विधातृभ्यः, विधातृभ्यः हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर करते हैं जो अगला है हर्तृभ्यः। हर्तृभ्यः में पंचमी विभक्ति का है ये, पंचमी विभक्ति का हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग अगला करेंगे यहाँ पर पंचमी विभक्ति का। और अब हम लोग अगला करेंगे पंचमी विभक्ति का। पंचमी में जो सबसे खाली जगह है हर्तुम शब्द है, तो यहाँ पर पहला जो हम लोग खाली जगह में भरेंगे हर्तुः, और दूसरे में भरेंगे हर्तुभ्याम। और अब हम लोग षष्ठी विभक्ति पूरा करेंगे। षष्ठी विभक्ति में यहाँ पर जो पहला खाली जगह है वो है भ्राता शब्द से हम लोग को भरना है भ्रातु, भ्रातु, और दूसरे खाली जगह में भरना है भ्रातृणाम। षष्ठी विभक्ति है इसलिए भ्रातृणाम हो जाएगा। और अब है यहाँ पे सप्तमी, और सप्तमी विभक्ति में अभिनेत्री शब्द है, तो अभिनेत्रोः पहले खाली जगह में हो जाएगा अभिनेत्रोः, और अभिनेत्रों। अभिनेत्रीषु, अभिनेत्रीषु हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे संबोधनम। संबोधनम में है नप्त्री है, तो नप्तरौ, और नप्तरः। यहाँ पे हे का प्रयोग करेंगे, यहाँ संबोधन का निशान लगाएंगे और यहाँ हे नप्तरः। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने चौथे प्रश्न का पूरा किया। और अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं प्रश्न 5। उत्तर 5 में हम लोग यहाँ पर करेंगे कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक से समुचित पद चुनकर खाली जगह भरना है। तो जैसे कि अहम प्रातः सह भ्रमणाय गच्छामि,
तो कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो यहाँ पे पित्रा और पितुः लिखा हुआ है, तो पित्रा सह, क में हम लोग भरेंगे खाली जगह में पित्रा, और ख में यहाँ पर बालाह आपणात् फलानि आनयति। बालाह यानी बच्चे, आपणात् यानी दुकान से, फलानि आनयन्ति, तो यहाँ पे भ्रात्रे फलानि आनयति। भ्रात्रे भाई के लिए, फलानी आनयति फल लाते हैं। और ग में यहाँ पे हम लोग करेंगे कर्म कराह सेतोः निर्माणाय भवन्ति कर्तारः, तो कर्तारः। और घ में यहाँ पे हम लोग भरेंगे मम तो एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्, तो पितरः। मम पितरः तु, मेरे पिता तो, मम पितरः तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। तो ये सभी खाली जगह में भरना है। ये खाली जगह में भरने वाले शब्द हैं, इन सभी को खाली जगह में भरना है। और अंग है यहाँ पे तव कुत्र जीविकोपार्जनः, जीविकोपार्जनम कुरुतः, तो भ्रातरौ, यहाँ पे भ्रातरौ हो जाएगा। ये खाली जगह में हम लोग भरेंगे भ्रातरौ। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग 5वां प्रश्न पूरा किए। और यहाँ पर जो 6ठा प्रश्न दिया है ये है कि चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत्। तो यहाँ पर चित्र देखकर शब्दों की सहायता से वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे अत्र बालाः छत्रं धारयन्ति, अत्र, इसको हम लोग करेंगे प्रश्न 6। अत्र बालाः छत्राणि धारयन्ति। ते बसयानेन आरोहन्ति। ते वर्षायां सन्ति। बस यानी एकः चालकः अस्ति। तो इस तरह से यहाँ पर शब्दों की सहायता से और भी तरह तरह का वाक्य बच्चे बना सकते हैं। और जो 7वां प्रश्न दिया है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत्। निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्य बनाएं। तो इसे सभी बच्चे खुद से भी वाक्य बना सकते हैं और सभी शब्द जो है इस पाठ में प्रयोग में आए हुए हैं। तो जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग है उसको प्रयोग करके वो बना सकते हैं। जैसे कि प्रश्नाह शब्द है तो अनारिकायाः मनसि, यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे उसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो यहाँ पे अनारिकायाः मनसि बहु प्रश्नाः सन्ति। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं,
और अब जो है अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति। तो इस तरह से यहाँ पर ये वाक्य बनाया जा सकता है। इसी तरह से नवीनः सेतुः, तत्र नवीनः सेतुः अस्ति, या प्रातः काल से आगच्छति से और प्रसन्न से। तो ये सभी से बच्चे अपने खुद से प्रश्न बना लेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।